तो देखो बेटा, हमें कोई एंगल मिल जाएगा और उसका वैल्यू निकालना होगा। हमें कोई एंगल मिल जाएगा बेटा, जैसे 315 डिग्री मिल गया आपको, और इसका वैल्यू निकालना है आपको। या कोई और बड़ा एंगल मिल जाएगा आपको, जैसे आपको 420 डिग्री एंगल मिल गया आपको, इसका वैल्यू निकालना है आपको। अब ऐसे चार्ट बना के निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक रूल अप्लाई करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, जो भी एंगल हमें मिलेगा उसको हम 90 से डिवाइड करेंगे। जो भी एंगल हमें मिलेगा उसको हम 90 से डिवाइड करेंगे। ये कुछ टाइम्स जाएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। ये जो भी एंगल हमें मिलेगा बेटा उसको हम 90 से डिवाइड करेंगे। ये कुछ टाइम्स जाएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो जो भी एंगल हमें मिलेगा उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 90 इंटू n प्लस माइनस रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिख देंगे। भाई जो भी एंगल हमें मिलेगा बेटा, देखो क्लास जस्ट स्टार्ट ही हुआ है मेरी बेटा, तो हमें कोई एंगल मिलेगा। देखो हमें कोई एंगल का वैल्यू निकालना होगा। तो रूल क्या है, तरीका क्या है, हमें जो भी एंगल मिलेगा उसको हम 90 से डिवाइड करेंगे। कुछ टाइम्स जाएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। और हमें पता है कि क्या करते हैं, 90 इंटू एंगल प्लस रिमाइंडर क्या देता है बेटा, एंगल देता है। तो 90 इंटू एंगल प्लस रिमाइंडर हमारे को एंगल देगा। और इसमें दो रूल होते हैं बेटा, रूल समझो यहाँ पे, या तो n का वैल्यू इवन होगा मेरे बेटा, और या n का वैल्यू ऑड होगा मेरे बेटा। आप रूल लिख लो, समझ में आएगा क्वेश्चन करके। आप रूल लिख लो बस, n का वैल्यू या तो इवन होगा या ऑड होगा। इवन होगा तो सेम फंक्शन विल अप्लाई, सेम फंक्शन विल अप्लाई। इवन होगा तो सेम फंक्शन विल अप्लाई। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, सिर्फ लिख लो बेटा, सेम फंक्शन विल अप्लाई। और अगर ऑड होगा मेरे बेटा तो को फंक्शन विल अप्लाई, को फंक्शन विल अप्लाई, को फंक्शन विल अप्लाई। अब को फंक्शन क्या होता है बेटा, तो साइन के लिए कॉस चलेगा बेटा, साइन के लिए कॉस चलेगा बेटा, कॉस के लिए साइन चलेगा बेटा, साइन के लिए कॉस चलेगा, कॉस के लिए साइन चलेगा, टेन के लिए कॉट चलेगा, कॉट के लिए टेन चलेगा, सेक के लिए कोसेक चलेगा, कोसेक के लिए सेक चलेगा। आप रूल लिख लो बेटा, समझ में अभी ऐसे नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा बेटा। आप बस रूल लिख लो बेटा, रूल लिखो बेटा, रूल लिखो। कॉपी हो जाए तो बोलो कॉपी हो गया। मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा बेटा इसका, ताकि आप इसको वापस से देख सको। है ना? हाँ, अब मेरे बेटा देखो क्वेश्चन अप्लाई कैसे करते हैं। मैं कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं किया था बेटा, कोई बात नहीं, कल मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उससे कल की क्लास पूरी समझ में आ जाएगी। अब मेरे बेटा देखो, जैसे आपको मान लो, देखो हम मैथ्स में कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका एक एल्गोरिथम होता है, उसका एक एल्गोरिथम होता है। हम मैथ्स में कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका एक एल्गोरिथम होता है। तो एल्गोरिथम से समझ लेते हैं चीज़ को। हमें कोई एंगल मिलेगा, हमें कोई एंगल मिलेगा, उस एंगल को हम रिक्वायर्ड फॉर्म में ले आएंगे, उस एंगल को हम रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चेक करते हैं, चेक द क्वाड्रेंट एंड अप्लाई द साइन, एंड अप्लाई द साइन, एंड अप्लाई द साइन। चेक द क्वाड्रेंट एंड अप्लाई द साइन, मतलब हमने कल पढ़ा था कि बेटा कि पहले क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है बेटा और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं।
फिर चौथा स्टेप होता है अप्लाई द रूल एंड गेट द आंसर। अप्लाई द रूल एंड गेट द आंसर। रूल क्या हुआ, मैंने अभी सिखाया। रूल क्या हुआ, को फंक्शन चलेगा या सेम चलेगा। अब क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उससे बात समझ में आएगी। देखो अब 5-6 क्वेश्चन करेंगे, आप हर जने को पूरी बात क्लियर हो जाएगी। देखते जाओ बेटा, 5-6 क्वेश्चन में पूरी बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को। जैसे मान लो आपको मिल गया साइन 315 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है आपको। अब देखो बेटा, पहला स्टेप होता है जो भी एंगल आपको मिले, आप प्लीज़ देखो बोर्ड पे, देखो लिख लेना आराम से मेरे बेटा। आपको जो भी एंगल मिले उसको आप 90 से डिवाइड कर लो। अगर आप उसको 90 से डिवाइड करते हो तो 3 बार जा रहा है, 93 या 270 और रिमाइंडर आ रहा है 45। ये आप रफ में कर लोगे तो आपके पास आ गया साइन क्या है, 90 × 3 है प्लस 45 है। मैंने आपको पहला स्टेप यही बताया कि आप इसको एंगल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सेकेंड स्टेप होता है बेटा चेक द क्वाड्रेंट एंड गेट द साइन। देखो 90 × 1 यहाँ पे आता है, 90 × 2 यहाँ पे आता है भाई 180, 90 से 180 होता ही है। 90 × 3 यहाँ पे आता है। अब क्या ये 90 × 3 यहाँ है, लेकिन साथ में कुछ प्लस भी हो रखा है। अगर कुछ प्लस हो रखा है तो अगले क्वाड्रेंट में चले जाएगा भाई। 90 × 3 प्लस समथिंग है तो अगले क्वाड्रेंट में जाएगा भाई। आप देख भी सकते हो, अगर आप वैसे आप बोलोगे ऐसा आपने कैसे बता दिया, आप ऐसे चेक कर सकते हो। 0 से 90 यहाँ पे आता है, 90 से 180 यहाँ पे आता है, 180 से 270 यहाँ आता है और 270 से 360 यहाँ आता है। तो 315 डिग्री क्या बताओ उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें ही आ रहा है। और वैसे बेटा मेरी बात समझो, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें 11th में ऐसे याद करना, ऐसे में दिक्कत आएगा ज़्यादा। ऐसे समझो बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब ऐसे चलता जाएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा ऐसे। 8 यहाँ आएगा। अब 3 प्लस समथिंग है, 3 प्लस समथिंग है तो यहाँ पे चले जाएगा। तो 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। 4th क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बताओ, तो आपने देख के बताया साइन कैसा होता है 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। फिर अब अगली चीज पे आ जाओ, ये इवन है कि ऑड है बताओ। 3 इवन है कि ऑड है, तो आप बोलोगे ऑड है। और मैंने आपको सिखाया ऑड का रूल, अगर n ऑड होगा तो को चलेगा, तो साइन का क्या चलेगा बताओ, तो आप बोलोगे साइन की जगह कॉस आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस, और एंगल क्या है बताओ, कॉस 45 डिग्री आएगा। और कॉस 45 डिग्री क्या होता है, तो आप बताओगे 1/√2 होता है। तो आपने साइन 315 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया। साइन 315 डिग्री का वैल्यू माइनस का 1/√2 आया, कल भी हमने निकाला था तो वही वैल्यू आया था। मैं और समझाता हूँ, मेरे को मालूम है डाउट आ रहा होगा, कई सारे डाउट आ रहे होंगे, और समझते हैं बेटा, सब समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। कॉस 390 डिग्री, कॉस 390 डिग्री। सबसे पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे, सबसे पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे। 90 से 4 टाइम्स जाएगा, 360 आएगा, रिमाइंडर 30 आएगा। तो पहला स्टेप होता है मेरे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे, कॉस 90 × 4 + 30। अब 4 कहाँ पे आएगा, तो मैंने अभी सिखाया 1 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ आता है, 3 यहाँ आता है, 4 इस लाइन पे आता है। अब +30 है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, तो आप बताओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। +30 है तो कहाँ पर जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ कॉस कैसा होता है, तो आप बताओगे कॉस प्लस का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, प्लस का होता है। देख लो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, तो आप बताओगे इवन आ गया, इवन आ गया। इवन है तो रूल देखो, रूल क्या पढ़ा हमने, इवन होता है तो रूल पढ़ा हमने सेम फंक्शन विल अप्लाई। सेम फंक्शन विल अप्लाई मतलब कॉस का कॉस चलेगा, कॉस का कॉस चलेगा मतलब कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो आप बताओगे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आता, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आता tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री, तो आप 90 से डिवाइड करते 225 को, 90 2 × 180 और रिमाइंडर आता 45। तो पहला स्टेप आपने करा।
आपने 90 से डिवाइड करा और देखा कि क्या आ रहा है। अब फिर देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, 1 यहाँ पर आता है, 2 यहाँ पर आता है और प्लस 45 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है बच्चों, तो आप बताओगे 10 थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, प्लस का होता है। तो 10 प्लस का होता है तो प्लस आएगा। फिर आप देखोगे ये इवन है और अभी अभी आपने देखा इवन होता है तो सेम चलता है, सेम चलता है, सेम चलता है मतलब क्या चलेगा बेटा, 1045 चलेगा। 1045 का वैल्यू क्या होता है बेटा, तो आप बताओगे 1 होता है। और ये हमने कल चार्ट निकाल के भी देखा था कि 10 to 25 डिग्री का वैल्यू, 10 to 25 डिग्री का वैल्यू 1 ही होता है। और देखते हैं बेटा, और देखते हैं, आपको आ जाएगा समझ में बेटा, परेशानी मत होइए, काफ़ी बातें आपको क्लिक हो गई होंगी अभी तक, तो जो डाउट्स होंगे अभी क्लियर हो जाएंगे बेटा। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए 10 765 डिग्री। अभी बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले बोल दो बेटा, अगर आपको बेटा यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले बेटा। और देखते हैं अच्छे क्वेश्चंस। 10 765 डिग्री, आप 765 को 90 से डिवाइड करो, 98 जा 720, बचेगा कितना 45। तो 10 90 इंटू 8 प्लस 45, 90 इंटू 8 प्लस 45। अब 8 कहाँ आएगा, तो आप यहाँ पे 1 आता है, फिर ये 2 आता है, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे आएगा, प्लस 45 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है बच्चों, प्लस का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं। और ये नंबर क्या है बच्चों, इवन। और हमने पढ़ा इवन होता है तो सेम चलता है, इवन होता है तो सेम चलता है, सेम चलेगा मतलब 10 का 10 चलेगा। 1045 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो आप बताओगे 1 होता है। 1045 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताओगे 1 होता है। तो 10 765 डिग्री का वैल्यू आ गया 1। कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो जाए तो भूलिएगा। कॉसेक 390 डिग्री, अब आप लोग भी करिए साथ में। कॉसेक प्लीज़ बेटा कॉपी पेन निकालो, साथ में बैठ के करो बेटा, अब समझ में आएगा, मज़ा आएगा आपको भी। 390 लिखा आपने, 90 से डिवाइड करो, इट गोज़ 4 टाइम्स, तो 360, बच के आ गया 30। तो ये आपने सीधा लिख दिया कॉसेक 90 इंटू 4 प्लस 30। अब आप लोग बेटा माइक ऑन करो, बोलना स्टार्ट करो साथ में मेरे साथ। देखो 1 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, प्लस 30 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा बताओ बेटा, माइक फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। अब बताओ इवन है मेरे बेटा, इवन है तो क्या होगा, सेम चलेगा, याद करो, इवन होता है तो सेम चलता है, इवन होता है तो सेम चलता है। तो कोसेक का कोसेक चलेगा, कोसेक का कोसेक चलेगा, सेम चलेगा, सेम चलेगा मतलब कोसेक का कोसेक चलेगा, तो कोसेक 30। और कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो आप बताओगे प्लस का 2 होता है। कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है प्लस 2 होता है ना बेटा। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास cos 510 डिग्री, cos 510 डिग्री वैल्यू निकालना है। तो देखो आप ओरली कर पा रहे होंगे, 95 जा 450, 60 बच गया, 95 जा 450, 60 बच गया। तो इसको आप लिखोगे बेटा 95 जा cos 90 इंटू 5 प्लस 60, 90 इंटू 5 प्लस 60। अब क्वाड्रेंट चेक करोगे बेटे बच्चों, 1 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ पे आएगा, प्लस 60 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है मेरे बेटा, तो आप बताओगे कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगाओगे। अब ये क्या है, आप बताओगे ऑड है, ऑड, और ऑड होता है तो को चलता है, साइन का कॉस चलता है, कॉस का साइन चलता है। ऑड होता है तो क्या चलता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो यहाँ पे ऑड है तो को चलेगा, को चलेगा मतलब क्या चलेगा, तो आप बताओगे साइन चलेगा, साइन 60 माइनस साइन 60 आ गया। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो आप बताओगे √3/2 होता है।
बोलो बेटा, आगे ना समझ में, और देखते हैं और आ जाएगा ढंग से। कॉस 660 डिग्री, कॉस 660 डिग्री, तो 660 आ गया। अब 9 7 जा 63, याद करो, 97 जा 630, 97 जा 630, 9 7 जा 63, 30 बच गया। कॉस 90 इंटू 7 प्लस 30, क्वाड्रेंट चेक करो सबसे पहले। 4 यहाँ पे आता है, 5 6 7, प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस है तो कहाँ आएगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है मेरे बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है मेरे बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं ना, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये को है, को साइन वही ऑड है, ऑड है तो क्या चलेगा, को चलेगा, ऑड है तो क्या चलेगा, को चलेगा, तो कॉस का क्या चलेगा, साइन चलेगा, साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा, तो आप बताओगे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो आंसर आ गया प्लस का 1/2, तो आंसर आ गया प्लस का 1/2। बोलो बेटा, काफी समझ में आया होगा ना बेटा, काफी अच्छा समझ में आ गया होगा अब तो। चलो है ना, अगला क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग बताएंगे करके। कॉट 675 डिग्री, मैं 2 मिनट होल्ड करता हूं, आप लोग करिए सॉल्व। कॉट 675 डिग्री, आंसर जो भी है चैट बॉक्स में भेजिएगा। आंसर जो भी आता है चैट बॉक्स में भेजना बेटा। बिल्कुल सही बेटा महेश, वेरी गुड बेटा महेश, बिल्कुल सही आंसर आपका। युवांश आंसर भेजो बेटा, बाकी लोग भी आंसर भेजो बेटा प्लीज। देखो 675 है बेटा, 90 से करेंगे 7 टाइम्स 630 45, 90 इंटू 7 प्लस 45। अब ये 7 आ गया बेटा, 4 5 6 7 प्लस समथिंग है, प्लस समथिंग है, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और ऑड है, ऑड है तो क्या चलेगा, को चलेगा, को चलेगा तो क्या आएगा, 1045 आएगा। और 1045 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1। 1045 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1। बोलो बेटा, अगला बताएं करके। साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, आंसर बोल देना जो भी आंसर आए, लिख नहीं पाओगे ना, लिख नहीं पाओ तो बोल देना, लिख पाओ तो लिख देना। रूट आता है, रूट। थर्ड देखो बेटा, साइन की बात चल रही है, साइन की बात चल रही है,
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है नेगेटिव होता है। साइन की बात चल रही है ना, साइन से बात करो, कॉस की बात तो बाद में आएगी। पहले साइन देते हैं, पहले साइन देते हैं। साइन किसका देंगे? जो एंगल चल रहा है उसका देंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है नेगेटिव होता है। कॉस का साइन नहीं लेंगे, साइन का साइन लेंगे। भाई अभी साइन की बात चल रही है, तो 1 2 3 1 2 3 प्लस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और क्या चलेगा? को चलेगा। को चलेगा तो साइन का क्या चलेगा? कॉस। तो कॉस 30। और कॉस 30 क्या होता है? मिताली बेटा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर आपका बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों। देखो सबको समझ में आ गया मेरे बेटा, सबको समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और फिर मैं आगे की बात करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन और है ना, फिर मैं आपसे आगे की बात करता हूँ। एक सेकेंड को बेटा, क्वेश्चन निकालने दो, एक सेकेंड। साइन 480, साइन 480 डिग्री। साइन 480 डिग्री। हाँ बेटा, प्लस का रूट 3/2। देखो बेटा ये 90 इंटू 5 प्लस 30 फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन कैसा होता है? प्लस का होता है। बेटा साइन का साइन लेंगे। मिताली बेटा आपने शायद कॉस का साइन ले लिया मेरे बेटा, जो नंबर यहाँ दे रखा होता है उसका साइन लेते हैं ना। हाँ बेटा आपने इससे गलती हो गया हल्का सा, बाकी आपने सही किया था, है ना बेटा? आपको आ गया बेटा समझ में। अब बेटा अगली चीज़ समझते हैं। आंसर आ गया √3/2। महेश आपके आंसर नहीं आया बाद में, क्यों? कोई बात नहीं बेटा, चलो। अब बेटा देखिए, अब मैं बात समझाता हूँ बेटा आगे आपको। युवांश आप नहीं दे रहे क्या फिर आंसर? मैं आवाज़ नहीं पहचानता बेटा अभी सब बच्चों की। चलो बेटा कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो बोल दो, मैं समझा दूंगा मेरे बेटा। समझ में नहीं आया तो बोल दो, मैसेज कर दो। आ गया ना समझ में? हाँ बेटा सबको आ गया समझ में? हाँ। अब मेरे बेटा देखो एक चीज़ होती है, जैसे आज तक हम एंगल पढ़ते आए डिग्री के अंदर, ध्यान से सुनना बात को। आज तक हम एंगल पढ़ते आए डिग्री के अंदर। बेटा देखो ये सभ्यता अभी बनी, ये जो हमारा डेवलपमेंट हुआ अभी हुआ, लेकिन जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अपन पुरानी बात करें, हिस्ट्री की बात करें। हाँ बेटा अगर हम हिस्ट्री की बात करें बेटा, तो भाई पहले दुनिया को नहीं पता था अमेरिका कोई कंट्री है, अमेरिका वालों को नहीं पता था इंडिया कोई कंट्री है, ठीक है ना? और ऐसे मतलब अलग अलग देश थे, लेकिन वहाँ पे सभ्यता डेवलप हुई, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि अलग अलग कंट्रीज भी ऐसे एग्जिस्ट करती हैं। तो हुआ ये कि कई जगह किसी एरिया में तो डिग्री डेवलप हुआ, किसी एरिया में तो डिग्री डेवलप हुआ। जैसे हम लोग, आप लोग ऐसे उसकी बात करते हैं, अपन लंबाई की नापने की बात करते हैं, कई सारी चीज़ें दिखती है आपको लिखी हुई। कई बार लिखा हुआ मिलता है सेंटीमीटर में लिखो आंसर, कभी होता है मीटर में लिखो, कभी होता है मिलीमीटर में लिखो, कोई बोलेगा फुट में बताओ, कोई बोलेगा इंच में बताओ। तो ऐसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ऐसे हमारे यहाँ पे डिग्री डेवलप हुआ, कहीं पे रेडियन डेवलप हुआ। तो पूरा जब वर्ल्ड एक साथ कनेक्ट हुआ, मिला, जब पूरा वर्ल्ड एक साथ मिल गया, तो मैं चीज़ों को फुट में बोल रहा हूँ, आप चीज़ों को इंच में बोल रहे हो,
कोई मिलीमीटर में बोल रहा है, कोई मीटर में बोल रहा है, कोई सेंटीमीटर में बोल रहा है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती थी कि ऐसे तो बात करना मुश्किल। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, आप बोल रहे हो मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है, कोई बोल रहा है मेरे पास 100 मीटर स्क्वायर ज़मीन है। अब वो पता नहीं पड़ रहा है कि ज़्यादा किसके पास है, कम किसके पास है। तो पूरे वर्ल्ड ने क्या तय करा, पूरे वर्ल्ड ने तय करा SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल, और उसने पूरे वर्ल्ड ने तय करा कि हम सब बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर SI में बात करेंगे। जैसे लंबाई को नापने की SI बनाई गई मीटर, और सब सारा वर्ल्ड जो बात करता है मीटर में करता है। बात समझ रही है? तो ऐसे ही हम लोग डिग्री पढ़ते हैं बचपन से, हम लोग डिग्री पढ़ते हैं बचपन से कि हमने पढ़ा कि एक पूरा सर्किल होता है, उसमें 360 डिग्री होती है, उसमें 360 डिग्री होती हैं। और ऐसे एक और यूनिट होती है रेडियन। रेडियन रेडियन क्या होती है मेरे बेटा? रेडियन भी एंगल को नापने की यूनिट है। रेडियन भी एंगल को नापने की यूनिट है। हम इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे आगे जाके कि रेडियन कैसा है, कैसे वर्क करता है। फिलहाल याद करेंगे, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल जो होता है हमारा वो कितने का होता है, तो आप बताते हो एंगल होता है 180 डिग्री का। और कई जगह उसको रेडियन बोलते हैं, और रेडियन में बोलते हैं उसको पाई रेडियन। क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। ये किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। जिसको हम 180 डिग्री बोलते हैं वो किसके बराबर होता है बच्चों? तो आप बताओगे वो पाई रेडियन के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है बच्चों? तो आप बताओगे वो पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ, प्रूफ, तो आपको प्रूफ समझ में आ जाएगा कि ये बनाया कैसे गया, वहाँ पे कैसे बनाया गया। देखो ऐसे बनाया गया, इसको बनाया ऐसे गया। देखो बेटा, एक सर्किल लिया, उस सर्किल का रेडियस लिया 1 यूनिट का रेडियस लिया। उस सर्किल का रेडियस कितना लिया? 1 यूनिट का रेडियस लिया। और ये मान लो डायमीटर बना दिया मैंने, और रेडियस कितना है इसका? 1 यूनिट है। रेडियस कितना है इसका? तो आप बताओगे 1 यूनिट है। और मान लो ये सेंटर है, और ये लंबाई कितनी है? तो आप बताओगे 1 यूनिट। अब बेटा यहां पे कंपास को रखा, इधर देखो आप, यहां पे मैंने यहां पे कंपास को रखा, इतना आपने कंपास को खोल रखा था, और यहां पे एक आर्क लगा दिया। तो ये आर्क कितने का लगेगा बताओ? तो ये आर्क भी कितने का होगा? तो आप बताओगे सर 1 यूनिट का ही होगा। बोलो हाँ या ना। फिर अगला आर्क आप यहां से लगाओगे तो वो आर्क भी कितने का होगा? 1 यूनिट का ही होगा। बोलो बेटा हाँ या ना, है ना। अब बेटा इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये कितना बना? तो आप बोलोगे सर ये बना 1 रेडियन। इसको क्या बोला गया? 1 रेडियन। इसको क्या बोला गया? 1 रेडियन। फिर ये कितना हो जाएगा? यहां से यहां ज्वाइन कर दोगे तो कितना हो जाएगा पूरा? ये पूरा हो जाएगा 2 रेडियन। ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 रेडियन। भाई 1 रेडियन प्लस 1 रेडियन 2 रेडियन, 1 रेडियन प्लस 1 रेडियन 2 रेडियन। ठीक है ना। तो हमें पता है ये पूरी जो लंबाई होती है, ये जो सरकमफ्रेंस होता है, सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है बेटा, सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है बेटा वो कितना होता है? तो आप बताओगे वो होता है 2 पाई आर। और आर का वैल्यू कितना है बच्चों? तो आप बताओगे 1 है। आर का वैल्यू कितना है? तो आप बताओगे 1 है। तो अगर मैं पूरे सर्किल के रेडियन बताऊंगा तो बताऊंगा पूरा सर्किल का रेडियन हो गया 2 पाई रेडियन। पूरे सर्किल का रेडियन कितना आएगा? 2 पाई रेडियन आएगा। भाई ये 1 रेडियन हो गया, ऐसे 2 रेडियन 3 रेडियन, तो पूरे कितने बनेंगे? 2 पाई रेडियन बनेंगे। बोलो बनेंगे नहीं बनेंगे? भाई देखो ना, ये 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन, ऐसे कितने बनेंगे? 2 पाई रेडियन बनेंगे। बेटा 1 यूनिट कुछ भी मान लो महेश, 1 यूनिट कुछ भी मान लो। आप 1 यूनिट को 1 इंच ले लो, कोई 1 अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ले लो। 1 यूनिट को 1 इंच ले लो, 1 यूनिट को 1 मीटर ले लो, जितना बड़ा कंपास आपके पास हो उतना बड़ा आप ले लो, जितना आपकी इच्छा उतना ले लो। ठीक है ना, कोई अलग नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं आता। तो 2 पाई रेडियन बनेंगे, 2 पाई रेडियन बनेंगे। तो ये पूरा एंगल कितने का है? उनके अकॉर्डिंग ये पूरा एंगल कितने का है? 2 पाई रेडियन का है। उनके अकॉर्डिंग ये पूरा एंगल कितने का है? 2 पाई रेडियन का है। और हमारे अकॉर्डिंग ये पूरा एंगल कितने का है? हमारे अकॉर्डिंग ये पूरा एंगल कितने का है? 360 डिग्री का है। तो पाई बराबर नहीं हो गए 180 डिग्री के? बताओ, पाई बराबर नहीं हो गए 180 डिग्री के?
तो रेडियन को SI माना गया है, रेडियन को SI माना गया है। पूरा वर्ल्ड बात करता है रेडियन में, और रेडियन का सिंबल ये C होता है, रेडियन का सिंबल ये C होता है। तो अगर मैं लिखूं sin 2 और मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब मैंने क्या लिखा है, sin 2 रेडियन लिखा है, मैंने क्या लिखा है, sin 2 रेडियन लिखा है। अगर मैं लिखता हूं sin 30 डिग्री, तो मेरे को डिग्री लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि मैं डिग्री में लिख रहा हूं, डिग्री ऐसा ही नहीं है। अगर मैंने sin 30 लिख दिया, इसका मतलब है sin 30 रेडियन, इसका मतलब sin 30 डिग्री नहीं है। तो sin 30 डिग्री लिखना होता था हमारे को तो ऐसे लिखा करते थे, लेकिन रेडियन लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे sin 2, sin 3, sin 4, ऐसे लिखेंगे sin 2 रेडियन। तो बात समझ में आई कि रेडियन क्या होता है। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। बस आपको यही याद करना है मेरे बेटा। इतनी सारी कहानी बताई मैंने आपको, लेकिन आपको समझना इतना सही है कि पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? तो बेटा अब ये हमें समझ में आ गया पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। अब जो क्वेश्चन मिलेंगे हमारे को वो रेडियन में मिलेंगे। तो रेडियन में अगर क्वेश्चन मिलेगा हमारे को तो पहले हम उसको डिग्री में बना लेंगे, और डिग्री बना के जैसे हम सॉल्व कर रहे थे वैसे हम सॉल्व कर देंगे। भाई क्वेश्चन हमें ऐसे डिग्री में लिखा हुआ मिल रहा था, अब क्वेश्चन हमारे को डिग्री में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अब क्वेश्चन हमारे को रेडियन में लिखा हुआ मिलेगा। तो पहले हम उसको डिग्री बना लेंगे, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हमें कॉन्सेप्ट पता पड़ी क्या? पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, tan 3 पाई बाई 4। अब यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब ये रेडियन में है। ये किस में है? रेडियन में है। अब बनाते कैसे समझ लो बेटा। देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैं सिखा रहा हूं आपको हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बात को सुनेंगे समझेंगे बात को। तो हमें पता है पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो 3 पाई बाई 4 रेडियन कितना डिग्री होगा? याद करो, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 2 आदमी 4 केले खाते हैं, तो 4 आदमी कितने खाएंगे? और इसको हम कहते थे यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते थे। याद करो 4 × 4/2, इसको हम कहते थे यूनिटरी मेथड। तो यही यूनिटरी मेथड लगाएंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। तो 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई, तो अब बात को इतना समझ में आ गया, बोलो पहले हाँ या ना। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको लाके डिवाइड करा, तो इसका वैल्यू डिग्री में आ जाएगा। बेटा बताओ हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब बेटा देखो, अब तरीका समझ लो। अगर रेडियन को डिग्री बनाना है, तो इतनी सी बात समझ लो ना बेटा कि अगर रेडियन को डिग्री बनाना है तो हमें 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, बस होगा, यही तो होगा। अगर रेडियन को डिग्री बनाना है तो सीधा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें रेडियन को अगर डिग्री बनाना है मेरे बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। पाई 4 1 जा 4, 440, 4 1 जा 4, 445 जा 45, 3 135 डिग्री, 10 135 डिग्री आ गया। 90 1 जा 90 प्लस 45 भाई अगर 135 को 90 से डिवाइड करोगे बेटा तो यही तो आएगा, 90 1 जा 90 प्लस 45। अब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बच्चों? तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। बेटा 10 कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ऑड आ गया तो क्या चलेगा? को चलेगा। तो क्या चलेगा? कॉट चलेगा। और कॉट 45 क्या होता है? तो बताओगे 1 होता है। कॉट 45 क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर आ गया -1। अगर डाउट है तो